हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गरीब के जादुई समोसे। सीमा और बंटी भाई बहन अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अकेले ही रहा करते थे। उन दोनों का कोई नहीं था। उनके पास बस एक छोटा सा घर था और उनके पास कुछ भी नहीं था। बंटी की पढ़ाई ना रुके और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो पाए, इसके लिए सीमा ने अपनी माँ के जगह सेठ के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। वो सेठ के घर का सारा काम करती। उसके बाद जो उसे सैलरी मिलती उससे वो बंटी का स्कूल फी भरती, साथ ही अपने लिए भोजन का इंतज़ाम भी करती। एक दिन बंटी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। सीमा उस सेठ के घर आती है और उससे कहती है कि सेठ जी, मैं आपके यहाँ 2 दिन तक काम पे नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना कि मेरे भाई का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। इस पर वो सेठ कहता है कि क्या बोली? 2 दिन तक नहीं आएगी तो मेरे घर का सारा काम कौन करेगा? इस पर सीमा उससे कहती है कि सेठ जी, आप काम की चिंता मत करिए। मैं अपने जगह अपने पड़ोस की कमला को भेज दूंगी, वो आपके घर का सारा काम कर देगी। उसकी बातें सुन के सेठ मान जाता है। फिर सीमा अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। फिर वो अपने पड़ोस की कमला को भेज देती है। 2 दिन बाद जब वो सेठ के घर वापस आती है और सेठ के घर में जाने की कोशिश करती है तो सेठ कहता है कि अब तुम्हें काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जगह तुम्हारे पड़ोस की कमला को ही रख लिया हूँ। वो बहुत अच्छा काम करती है। इतना कह के वो सीमा को अपने घर से काम से निकाल देता है। सीमा निराश होके अपने घर पे आ जाती है और वो घर आके सब कुछ अपने भाई को बता देती है। वो कहती है कि गुजारा करने के लिए एक काम था, वो भी अपने हाथ से निकल गया। अब मैं तुम्हारा स्कूल का फी कैसे भरूंगी और हम लोग खाएंगे क्या? पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भाई। फिर उसका भाई कहता है कि अरे दीदी, रोती क्यों हो? मत रो, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। शायद इसमें भी हमारी भलाई ही छिपी हो। अपने पापा समोसा बेचने का काम करते थे, उनका ठेला अभी भी पड़ा हुआ है। आप क्यों नहीं बना के बेचती हो दीदी? इससे शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। उसके भाई की यह राय सीमा को बहुत भा जाती है। फिर दोनों भाई बहन मिलके ठेले को साफ करते हैं और उसके बाद सीमा समोसे बना के उस ठेले पे सजा लेती है और उस समोसे को बेचने के लिए बाहर निकल पड़ती है। सीमा को समोसे से भरे ठेले के साथ एक आदमी देखता है तो वह उससे कहता है कि ए लड़की, तुझे क्या लगता है तेरे समोसे लोग खरीदेंगे? सबको रामू के समोसे ही पसंद है, मतलब मेरे। तेरा समोसा कोई नहीं खरीदेगा। ये सब सुन के सीमा बहुत दुखी हो जाती है। फिर भी वो बिना कोई जवाब दिए वहीं खड़ी रहती है। और सच में ऐसा ही होता है। सब लोग रामू के ठेले पे आके ही खाते हैं, कोई सीमा के ठेला पे खाने नहीं जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत रामू के ठेले के पास आती है और उससे समोसे मांगती है। वो गरीब होती है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसके लिए रामू उसे धक्का देके गिरा देता है। यह सब देख के सीमा दौड़ती हुई आती है और उस बुढ़िया को उठाती है और उसे अपने ठेले के पास ले जाती है और उसे समोसे खिलाती है, वो भी बिना पैसा लिए। वो बूढ़ी औरत समोसा खा लेती है और उससे कहती है कि बेटी, मैं तुझे पैसे तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे कुछ दे सकती हूँ जिससे तेरे समोसे में बहुत स्वाद आ जाएगा। फिर वो बूढ़ी औरत एक लिक्विड से भरा बोतल उसे दे देती है और उससे कहती है कि बेटी, समोसे बनाने के बाद इस लिक्विड को लेके सारे समोसे पे डाल देना और उसके बाद ही इसे बेचने के लिए लेके आना। सीमा वो लिक्विड लेके रख लेती है। उस दिन उसका एक भी समोसा नहीं बिकता है। वो निराश होके घर लौट आती है। फिर अगले दिन वो समोसे बनाती है और उस लिक्विड को लेके उस समोसे पे डाल देती है। उस बोतल से कुछ चमकता हुआ निकलता है। सीमा सारे समोसे पे वो लिक्विड डाल देती है। सारा समोसा बनके तैयार रहता है। अब सिर्फ उसे बेचने की बारी होती है।
सीमा फिर आज अपना ठेला लिए निकल पड़ती है, लेकिन आज तो चमत्कार ही हो जाता है। आज रामू के ठेले पे एक लोग भी दिखाई नहीं देते हैं और सीमा के ठेले पे तो भीड़ लगती जाती है। देखते ही देखते सारे समोसे बिक जाते हैं और सीमा घर आ जाती है। यह सब देख के रामू बहुत सोच में पड़ जाता है। फिर अगले दिन सीमा जब समोसे बना रही होती है तो उसका भाई बंटी आता है और उससे कहता है कि दीदी, मुझे भी अपने हाथ के बनाए समोसे खिलाओ ना, मैं भी खाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कैसा बना है। फिर सीमा बंटी को समोसे दे देती है और बंटी वहीं बैठ के खाने लगता है। थोड़ा सा खाने के बाद बंटी कहता है कि दीदी, ये तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है, ये तो बहुत खराब लग रहा है। उसके बाद सीमा उस समोसे में वो जादुई लिक्विड डाल देती है और फिर वो बंटी को खाने को देती है। इस बार बंटी खाते जाता है और थोड़ा सा भी समोसा नहीं छोड़ता है और उसके बाद कहता है कि दीदी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा मन कर रहा है कि सारा का सारा एक बार में खा जाऊं। ये सब सुन के सीमा समझ जाती है कि ये कोई जादुई लिक्विड है। उसके बाद सीमा समोसे बेचने आ जाती है। चाहे दिन हो या रात, हमेशा सीमा के ठेले के पास भीड़ लगी ही रहती है। कभी कभी तो समोसे ही कम पड़ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहता है, लेकिन अब रामू को ये बात हजम नहीं होती है और वो पता लगाने के पीछे लग जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग मेरे समोसे छोड़ के उसके समोसे खरीद रहे हैं। जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ये सब सोच के वो पता लगाने निकल पड़ता है। वो सीमा के घर के बाहर जाके उसके घर की खिड़की से छिप के सब कुछ देखने लगता है। वो सीमा को समोसे बनाते हुए शुरू से देखने लगता है कि आखिर सीमा समोसे कैसे बनाती है। इधर दोनों भाई बहन हंसते हुए बात करते हुए समोसे बनाते रहते हैं। सारे समोसे बनाने के बाद सीमा वो लिक्विड सारे समोसे पे डाल देती है। उस बोतल में से कुछ चमकता हुआ निकलता है, जिससे सारे समोसे चमकने लगते हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगती है। ये सारा नज़ारा रामू खिड़की से देख लेता है और वो समझ जाता है कि सब कुछ इस जादुई लिक्विड का ही किया जा रहा है और फिर वो उस लिक्विड को चुराने का सोचता है और वहाँ से वो निकल जाता है। उसके बाद बंटी स्कूल और सीमा समोसे बेचने चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद रामू चुपके से उनके घर में घुस जाता है उस लिक्विड को चुराने के लिए और वो उस लिक्विड को चुरा के अपने घर ले आता है। उसके बाद वो अपने बनाए समोसे में वो उस लिक्विड को डाल देता है और फिर वो जैसे ही एक निवाला डालता है समोसे का तो वो उसे थूक देता है और उसे फेंक देता है। वो कहता है कि आथू, ये कैसा बन गया? ये तो बहुत ही घटिया समोसा हो गया। इसका मतलब इस लिक्विड का मेरे समोसे पे कोई असर नहीं होगा, इस लिक्विड का सीमा के समोसे पे असर होगा। तो मैं अब इस लिक्विड को ही नष्ट कर दूंगा। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतना कह के वो उस बॉटल के लिक्विड को गिराने लगता है। वो गिराते जाता है लेकिन खत्म ही नहीं होता है और धीरे धीरे वो पूरा लिक्विड उसके पूरे घर में भर जाता है। उसमें रामू डूबने लगता है। फिर वो कहता है कि जादुई लिक्विड, कृपा करके मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। अगर मुझे सुन रही हो तो मुझे माफ कर दो। रामू के इतना कहते ही वो लिक्विड धीरे धीरे कम होने लगता है और उसके बाद सारे रूम में फैला हुआ लिक्विड धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है और रामू सुधर जाता है। अब सीमा सबके बैठने के लिए अपने ठेले के पास इंतजाम भी कर लेती है और अब वो एक छोटा सा ढाबा भी खोल लेती है, जिसका नाम वो मीरा के जादुई समोसे रखती है। आपको बता दें कि मीरा उसकी स्वर्गवासी माँ का नाम होता है। धीरे धीरे करके उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिससे वो लोग एक बड़ा सा होटल खोल लेते हैं और दोनों भाई बहन एक सुखी जीवन बिताते हैं। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।